हवा महल। आज के हवा महल में अनीता निगम लिखित प्रहसन आपके लिए लेकर आए हैं रिडक्शन सेल। निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। डब्बू, बेटे स्कूल के लिए जल्दी से तैयार हो जा। अरे, तूने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले? मम्मी, मैं नहीं स्कूल जाऊंगा। अरे बेटे, तू एक अच्छा लड़का है और अच्छे लड़के ऐसी बात नहीं कहते। अच्छा लड़का कहती हो, लेकिन अच्छे कपड़े पहनने को नहीं देती। ले, तू कौन से खराब कपड़े पहन कर जाता है? 4 बट्टी साबुन तेरे कपड़ों पर ही खर्च करती हूँ। हाँ, ये स्वेटर देखो मम्मी, कितना ऊंचा होता है। स्कूल में सब लोग मुझे चढ़ाते हैं। अरे बेटा, दूसरा स्वेटर दिलवा दूंगी। अब तो जल्दी से कपड़े बदल ले, मैं अभी नाश्ता तैयार करती हूँ। मैं पूछता हूँ, ये घर है कि कबाड़ खाना? सुबह सुबह लोग भगवान का नाम लेते हैं और तुम गला फाड़ कर न जाने क्या अनाप शनाप बक रहे हो। तुम जानती हो रेनू, सुबह उठते ही मुझे अखबार चाहिए। क्यों नहीं, बिना खबरें पढ़े तो आप दोस्तों के बीच गपशप भी नहीं कर सकते। हाँ, वही सही, लेकिन ऑफिस की फाइल की तरह अखबार गायब कहाँ हो गया? पापा, अखबार शर्मा अंकल ले गए हैं। क्या? शर्मा जी ले गए हैं? जरूर रेनू, तुमने दिया होगा। अब मैं क्या करती? वो कहने लगे कि असल में आज उनकी शादी की सालगिरह है। तो कौन से टॉकीज में वो कौन सी फिल्म चल रही है, बस यही देखकर अभी अखबार लौटा देंगे। अब शर्मा जी अपनी ज्योतिष विद्या द्वारा तय कर रहे होंगे कि घर की सुख शांति के लिए मिसेस शर्मा को आ अक्षर से शुरू होने वाली फिल्म दिखाएं या रा अक्षर पर समाप्त होने वाली फिल्म। अच्छा, अब रहने दो, मैं अभी अखबार मंगवा देती हूँ। डब्बू, जा तू जल्दी से अखबार तो ले आ बेटे। अभी लाया मम्मी। रेनू डार्लिंग। हाँ, सुबह ठंडक बहुत लगती है। अरे डब्बू आता होगा। सोच रहा हूँ एक ओवरकोट ले लूं। लेकिन उससे पहले डब्बू के लिए एक स्वेटर खरीद लें। पिछले साल तो उसके लिए स्वेटर खरीदा था। वो स्वेटर अब उसे ऊंचा होता है। अब डब्बू का कद महंगाई की तरह हर साल बढ़ जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? पापा, ये लीजिए अखबार। ला बेटे, शाबाश। अच्छा बेटे, अब तुम जल्दी से नाश्ता करके स्कूल जाओ। आजकल अखबारों में कोई खास खबर होती ही नहीं है। मम्मी, मैं चलता हूँ। अरे बेटा, ये ले अपना टिफिन, और हाँ, स्कूल से सीधे घर आना। अच्छा मम्मी, बाय बाय। बाय बेटा, बाय। सुनो जी, आज तो ठंड के मारे मेरा भी बुरा हाल हो रहा है। रेनू, ठंडक के इलाज का नुस्खा ये रहा। लो सुनो। देखो। रिडक्शन सेल, दामों में भारी कमी। आज 50% की छूट का अंतिम दिन। ऊनी कपड़ों के लिए आज ही पधारें चमाचम छूट वाले के नए शोरूम में। सुनिए, कार्डिगन तो एक मैं भी लेना चाहती हूँ। मौके का फायदा उठाना चाहिए रेनू। कार्डिगन, स्वेटर और ओवरकोट तो आज आधे दाम पर ही मिल जाएंगे। लेकिन इतना सामान खरीदने के लिए रुपए कहाँ से आएंगे अपने पास? रुपए? हाँ, रुपए मैं निर्मल से ले लूंगा। तब तो मजा आ जाएगा। मुझे नहाकर जल्दी से ऑफिस जाने दो। अटेंडेंस लगाकर निर्मल कहीं चला गया तो भाई अपना तो बंटाधार हो जाएगा। मैं जल्दी से खाना तैयार करती हूँ। खाना मैं लौट कर खा लूंगा रेनू डार्लिंग। रुपए लेकर लंच में घर आऊंगा, बस यहीं से चलेंगे दुकान। ठीक है। चमाचम छूट वाले, तो ये है रिडक्शन सेल की दुकान। अरे अब बोर्ड क्यों पढ़ रही हो? अंदर चलकर कपड़े पसंद करो। हाँ, चलिए। वेलकम, आप लोग यहाँ आ जाइए। यस प्लीज, कहिए क्या दिखाऊं? इस बच्चे के लिए एक पूरी आस्तीन का स्वेटर और मेरे लिए कार्डिगन
और मेरे हस्बैंड आई मीन इनके लिए एक बढ़िया सा ओवरकोट दिखाइए। वेल, देखिए, इस टेबल से लेकर कॉर्नर की वो दूसरी टेबल तक बच्चों के एक से एक बढ़िया स्वेटर और कार्डिगन रखे हुए हैं। आपको जो भी पसंद है ले लीजिए। लेकिन मिस्टर, आपको ओवरकोट के लिए ऊपर जाना होगा। व्हाट? इतनी जल्दी आप मुझे ऊपर भेज रही हैं? मैडम, अभी तो मेरा ऑफिस का रिटायरमेंट भी नहीं हुआ है। रियली, आप में तो गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर है। मैं तो ऊपर वाले जेंट्स काउंटर की बात कर रही थी। प्लीज मेरे साथ चलिए, मैं आपको बता देती हूँ। रेनू, तुम डब्बू के लिए स्वेटर और अपना कार्डिगन पसंद करो, मैं ओवरकोट लेकर अभी आता हूँ। जरा जल्दी आना, अपनी सेंस ऑफ ह्यूमर का ट्रेलर ना दिखाने लगना वहाँ भी। मैडम, तब तक आप अपना कार्डिगन और बच्चे का स्वेटर पसंद करिए प्लीज। इधर से आइए। पूरे शहर में खूबसूरत और ज्यादा चलने वाले ओवरकोट की यही दुकान है। दाम भी ज्यादा होंगे? डोंट वरी, दाम की फिक्र आप ना करें। हम लोग ऑफिस के बाबू से लेकर ऑफिसर तक की हैसियत के ओवरकोट रखते हैं। हाँ, तो ये है जेंट्स काउंटर। जी हाँ, ये देखिए ओवरकोट टंगे हुए हैं। आपको कौन सा रंग पसंद है? मुझे तो ये ग्रे कलर वाला पसंद है। बाय द वे, क्या दाम है इसके? वेट अ मिनट, हाँ जरा इसको पहन कर देखिए प्लीज। इधर शीशे में देखिए। हाँ। फिटिंग बहुत अच्छी, एक्सीलेंट। फिर भी क्या प्राइस है? सिर्फ 500 रुपए। 500? 50% की छूट। 50% की छूट के बाद आपको 250 रुपए का मिलेगा। ऐसा? ये लीजिए ओवरकोट। आज के बाद इस दाम पर आप पाएंगे भी नहीं। चलिए, मेरी खरीदारी तो हो गई। अभी नहीं, अभी कहाँ। इधर देखिए, आपने इन स्वेटरों पर तो नजर डाली ही नहीं। देखिए, ग्रे कलर में हाई नेक का स्वेटर आपके ओवरकोट के साथ बहुत अच्छा रहेगा। जी, अच्छा तो है। फिर कभी ले लेंगे। पसंद किया है तो अभी ले लीजिए ना। 50% का छूट का फायदा भी तो है। 200 रुपए का यह स्वेटर आपको सिर्फ 100 रुपए में मिलेगा। अब आपकी तारीफ पर भरोसा करते हुए ये स्वेटर भी लिए लेता हूँ। अच्छा मैडम, अब नीचे चलिए, मेरी श्रीमती जी इंतजार कर रही होंगी। एज यू लाइक। अब आप ही बताइए, इतने कम दामों पर ये चीजें मिलेंगी? बिल्कुल नहीं। ऐसा लगता है आप लोग समाज कल्याण की भावना से प्रेरित होकर जनसेवा कर रहे हैं। मम्मी मम्मी, पापा आ गए। अब जल्दी से लीजिए ना मेरा स्वेटर। गुड बाय। आपने कौन सा स्वेटर पसंद किया? ये वाला। सुनो जी, ओवरकोट खरीदने में इतनी देर कहाँ लगा दी? रेनू, ये देखो, ये स्वेटर कितना अच्छा लग रहा है, और ये ओवरकोट भी। 50% का फायदा सोचकर मैंने इसे भी खरीद लिया। ठीक है, ठीक है। ये देखो, ये रहा मेरा कार्डिगन और डब्बू का स्वेटर। पेमेंट करके अब जल्दी घर चलो। मैडम, सबके दाम जोड़कर बताइए कितना हुआ? 1 मिनट प्लीज। 500 रुपए वाले ओवरकोट के 250, 200 रुपए वाले हाईनेक स्वेटर के 100, 200 रुपए वाले कार्डिगन के 100 और 100 रुपए बच्चे के स्वेटर के 50, 250, 100, 350, 350, 100, 450 और 50, कुल वे 500 रुपए। देखिए, आपका पेमेंट 500 रुपीज का है। ये लीजिए मैडम, ये 500 रुपए। थैंक यू। पापा पापा, ये देखिए क्या लिखा है। हाँ, बिका हुआ माल वापस नहीं होगा। क्या? नकद दाम। अरे भाई, पसंद से लिया है तो वापस करने की क्या जरूरत? चलो बेटे, आप घर चलें। हाँ हाँ, चलो। रेनू, आज तो उन्हीं कपड़ों की खरीदारी ने थका डाला। अब तुम थकान दूर करने के लिए जल्दी से चाय पिला दो। मैं कौन होती हूँ थकान दूर करने वाली? चमाचम छूट वाले की दुकान पर जाकर उस चमाचम फुलझड़ी से बातें करो ना, आंखों में तरावट आ जाएगी। तुम ये क्या कह रही हो? मैं ठीक ही तो कह रही हूँ।
घर के बजट की कोई फिक्र ही नहीं। उस फुलझड़ी के कहने पर तुमने एक ओवरकोट के साथ एक स्वेटर और खरीद लिया। हाँ, डब्बू, देखो बेटे कौन आया है। अपनी बताओ। बस जहां लड़की देखी और सिटपिटा गए। ओहो रेनू, अच्छा बाबा, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाता हूँ। अरे भाई, हम भी चाय पियेंगे। अरे शर्मा जी आप। रमेश बाबू, लगता है मैं कुछ गलत समय पर आ गया हूँ। अरे नहीं नहीं, बैठिए भाई साहब, बैठिए। भाभी, जरूरी मैसेज था इसलिए आना पड़ा। अरे बैठिए ना। कौन सा जरूरी मैसेज? रमेश बाबू, आपके जाने के बाद आपके ऑफिस का चपरासी आया था। हाँ, कह रहा था बड़े साहब ने आपको याद किया है। अरे लेकिन अब तो 5:30 बज गए हैं। अच्छा, कल मिलूंगा बड़े साहब से। आप लोग कहीं गए थे क्या? भाई साहब, हम लोग ठंडक से बचने के लिए गर्मी खरीदने गए थे। अरे भाई रमेश बाबू, ऑफिस से छुट्टी लेकर खरीदारी करने की क्या जरूरत थी? अरे शर्मा जी, उन्हीं कपड़ों पर छूट मिल रही थी और छूट का आज आखिरी दिन था। ऑफिस टाइम के बाद खरीदारी करने का समय ही नहीं मिलता है। अरे लगता है आप भी रिडक्शन सेल के अंतर्गत 50% वाली छूट का शिकार हो गए हैं। क्या हुआ? अरे कुछ भी हुआ हो, जरा खरीदे गए उन्हें कपड़े तो दिखाइए। अब बात क्या है शर्मा जी? बात अरे, छोड़िए, पहले कपड़े। ये रखे उन्हीं कपड़े, इनका ओवरकोट, स्वेटर, मेरा कार्डिगन और डब्बू का स्वेटर। अरे रे 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 रे, ये क्या हुआ? अरे जिसका डर था वही हुआ। अरे ये कपड़े तो ऊनी है ही नहीं। क्या क्या कह रहे हैं शर्मा जी? मैं ठीक कह रहा हूँ। अरे आजकल बहुत से दुकानदार छूट का लालच देकर कम दाम पर ग्राहकों को नकली माल टिका देते। अरे लेकिन आपने ये कैसे जाना कि ये सारे कपड़े नकली हैं? अरे भाभी जी, मैंने भी पिछले हफ्ते रिडक्शन सेल के अंतर्गत 50% छूट का अंतिम दिन वाला विज्ञापन पढ़कर चमाचम छूट वाले की दुकान से ऊनी कपड़े लिए थे। अच्छा, लेकिन 2 दिन बाद ही उन कपड़ों की असलियत का पता चल गया मुझको। क्या चमाचम छूट वाले की दुकान के कपड़े नकली हैं? जी हाँ, मैं अभी आपको यकीन दिला देता हूँ। डब्बू बेटा, एक बाल्टी में पानी और तौलिया तो लाना। अभी लाया अंकल। शर्मा जी, ऊनी कपड़े खरीदने के लिए मैंने 500 रुपए हर महीने 10 रुपए सैकड़े ब्याज की दर से निर्मल से उधार लिए हैं। ये लीजिए बाल्टी और तौलिया। अब आप लोग खुद यकीन करेंगे। ये रहा आपका कार्डिगन। हाँ। और ये रहा डब्बू का स्वेटर। ठीक है। पकड़िए पकड़िए। पकड़ा। ये रहा तौलिया। भाभी जी, हाँ। ये लीजिए गीला तौलिया और रगड़िए इन कपड़ों पर। हाय, इस कार्डिगन का तो रंग छूटने लगा। लाओ लाओ, जल्दी से तुम्हारा ओवरकोट लाओ, उसे भी रगड़ रगड़ के देखती हूँ। मेरे ओवरकोट का भी रंग छूटा है रेनू। अरे मैं तो बर्बाद हो गया। 550 रुपए गए पानी में। और पड़ा रिडक्शन सेल के चक्कर अरे में। मैं तो तड़प रहा हूँ और तुम जले पर नमक छिड़क रही हो रेनू। अरे मैं तो अभी उस परकटी सेल्स गर्ल को बुलाती हूँ, वहीं पर हम लगा के जाएगी। अरे उसका जिक्र ना करो, मैं तो बर्बाद हो गया, लुट गया। अब कसम खाता हूँ, इस जन्म में तो क्या, अगले जन्म में भी रिडक्शन सेल का माल नहीं खरीदेंगे। मर गया, लुट गया, बर्बाद हो गया। रिडक्शन सेल प्रहसन अभी आपने सुना। लेखक अनीता निगम, निर्देशक जयदेव शर्मा कमल। ये हमारे आकाशवाणी लखनऊ केंद्र की प्रस्तुति थी। आज का हवा महल कार्यक्रम अब संपन्न होता है।